सबसे पहले बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइए कि हर कोई ये कह रहा है कि इतनी तबाही आई है जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, इसलिए सब तवज्जो सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए होनी चाहिए। पीटीआई क्यों समझती है कि नहीं, सियासी सरगर्मियां भी पैरेलल चलें और इमदादी सरगर्मियां भी साथ साथ चलें? जैसे पराचा साहब, आपने अपनी तारीफी गुफ्तगू में कहा कि हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इसी तरह दुरुस्त है, हर सियासी पार्टी का भी अपना अपना पर्सपेक्टिव और नुक्ता नजर है, और हर कोई अपने हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसियां बनाता है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है जी। और पंजाब में भी हमारी हुकूमत है, और जहां पर भी सैलाब इन इलाकों में आया है वहां पर भरपूर इमदादी सरगर्मियां अपने वसाइल के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक अवाम की खिदमत पे हम मसरूफ हैं और इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में तो खुसूसी तौर पर जो रेस्क्यू का अमल था वो हो चुका है। रिलीफ से अब हम बहाली यानी रिहेबिलिटेशन के मरहले में दाखिल हो रहे हैं, तो उस काम पर तो पूरी तवज्जो भी है, तमाम वसाइल भी उस पर मरकूज हैं, और कोई ऐसी नेग्लिजेंस या कोई ऐसी लापरवाही या सुस्ती नहीं बरती जा रही कि सैलाब मुतासिरीन को कि एक लम्हे के लिए हमने अकेला छोड़ा हो, बल्कि हमने तो अपने फंड जो है बाकी तरक्याती कामों से रोक कर, बाकी अखराजात को कम करके तमाम फंड्स भी जो हैं वो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए ये दुरुस्त है। आप खुद, मुझे याद है, आपने यूथ को भी मोबिलाइज किया हुआ है। आप यहाँ मरकज में 2005 में जब जल्जले के बाद की एफर्ट्स थी उनको भी देखते रहे, खास तौर पर आपने जो मोबिलाइजेशन यूथ की। अब अगर सियासी सरगर्मियां जो एक पर्सपेक्टिव है कुछ अरसे के लिए रोक दी जाएं और टोटल मोबिलाइजेशन कर दी जाए, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी तो यही बात आज कर गए ना। जी पराचा साहब, मैं इसी बात पे आ रहा था। देखें, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप जलसे की बात कर रहे हैं जहां तहरीक इंसाफ का जलसा होना है, तो उसकी एक और वजह है, उसका सैलाब से ताल्लुक नहीं है, वो हमारे ऊपर एक और कंपल्शन है। और कंपल्शन ये है कि वहां पर इलेक्शन अनाउंस हुआ है कौमी असम्बली के हल्के में। वहां पर कई हल्कों में इलेक्शन है, चारसदा में इलेक्शन है, मरदान में इलेक्शन है, पेशावर में इलेक्शन है, और इलेक्शन की कैंपेन भरपूर तरीके से तमाम सियासी पार्टियां चला रही हैं। बदकिस्मती से, या मैं कहूंगा कि पर्सपेक्टिव की बात जैसे आपने की, तो हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमें अपना कसूर या अपना रोल नहीं नजर आता, हम हमेशा दूसरे एक पर उंगली उठाते हैं। मैं इसे एक वजह बताना चाह रहा हूँ। आज भी अगर पराचा साहब आप अपने पेशावर के ब्यूरो चीफ से पूछ लें, वो आपको बताएंगी कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हर सियासी पार्टी जहां जहां इलेक्शन हो रहा है वहां पर इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है। मैं आपको उसकी दो मिसालें बताता हूँ। मरदान जिला मुतासिर हुआ, किसी हद तक कम हुआ लेकिन हुआ। चारसदा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। चारसदा में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा, पीडीएम की तमाम पार्टियां मुसलसल हर रोज कई जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और छोटे छोटे प्रोग्राम इलेक्शन कैंपेन के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि कुछ दिनों के बाद इलेक्शन होना है। पेशावर में भी अवामी नेशनल पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन पीडीएम की तमाम जमातें उनके साथ एक्टिवली हिस्सा ले रही हैं। आज भी आज पेशावर जाएं तो आपको पूरा जीटी रोड जो है वो पोस्टरों और बैनरों से, उनके बैनरों और पोस्टरों से भरा हुआ नजर आएगा। तो अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वजह से कैंपेन में हिस्सा ना ले कि चूंकि हमारी वहां पर हुकूमत है इसलिए बाकी पार्टियां तो कैंपेन चलाएं इलेक्शन के लिए, तहरीक इंसाफ नहीं करेगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर फिर इल्जाम लगेगा कि जी आप जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद नहीं कर रहे और आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे। तो या तो अभी आप इलेक्शन कमीशन से, हम दोनों, मैं आपके प्रोग्राम की वसाफत से और आप अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करें कि वो खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 2 महीने के लिए। अच्छा, बड़ी अहम बात की बैरिस्टर साहब, एक बड़ी अहम बात की। आप कानून को भी जानते हैं, ग्राउंड पे हैं, मसाइल भी जानते हैं। मैं समझूं कि आप मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि ये इलेक्शन मुलतवी किए जाएं जब तक कि हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की मदद न कर पाएं। पराचा साहब, अब आपने टिपिकल वो जो मीडिया के जो तरीकाकार होता है उसका इस्तेमाल किया। मैं हरगिज ये बात नहीं कर रहा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा। अगर तो इलेक्शन होने हैं, उस तारीख को होने हैं तो बिल्कुल हो,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्यों फिर तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट किया जाए कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन में जलसे जुलूस और प्रोग्राम ना करे, बाकी पार्टियां 24 घंटे लगी रहे। ये वो इम्तियाजी डिस्क्रिमिनेटरी रवैया होगा कि जिससे नुकसान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कैंपेन को होगा। खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं इन तमाम हलकों में। अब अगर आप उन पर इलेक्शन में कैंपेनिंग की पाबंदी लगा देते नहीं, अब तो देखिए ना, सरगोदा में इलेक्शन नहीं था, गुजरात में इलेक्शन नहीं था, भावलपुर में कौन सा इलेक्शन हो रहा है जो इतने बड़े बड़े जलसे भाई किए? पराचा साहब, तो वहां पर सैलाब भी तो नहीं है ना, वहां पे सरगोदा में सैलाब भी नहीं है, जेलम में सैलाब भी नहीं है। भावलपुर के सामने सैलाब पड़ा है और इतना बड़ा सैलाब पड़ा है। यानी मेरी बात सुने, ये फिर वही डिस्कशन शुरू हो गई ना, ये तो फिर बिल्कुल ही एक और तरफ बात चली थी। मैं तो आपके सवाल का ओवरऑल एक उसूली तनाज़ुर में जवाब दे रहा हूं कि इलेक्शन कैंपेन जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर पार्टियों की तरह इलेक्शन में हिस्सा ले रही हो। खान साहब उम्मीदवार हैं इलेक्शन कैंपेन में, अब अगर आप उनको उन कैंपेन से महरूम कर देते हैं तो क्या ये जायज है? और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने तमाम वसाइल को सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही। एक जलसे से पेशावर में उससे सैलाब ज़दगान की इमदाद से